तीसरा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लिंग्विस्टिक क्या है और इसका स्कोप क्या है इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे कि आखिर लिंग्विस्टिक होता क्या है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञान। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का हम दे सकते हैं कि इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से किसी भी भाषा का अध्ययन करना ही लिंग्विस्टिक कहलाता है। अब इसका स्कोप जानने के पूर्व जो है हम लोग समझेंगे कि इसके ब्रांचेज के बारे में। तो ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक, बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक। फर्स्ट इज इंटरनल ब्रांचेज एंड नेक्स्ट एक्सटर्नल ब्रांचेज, यानी कि लिंग्विस्टिक के दो ब्रांच हैं। पहला हो गया इंटरनल ब्रांचेज, जिसका मतलब हुआ अंदरूनी शाखाएं, और दूसरा हो गया बाहरी शाखाएं यानी एक्सटर्नल ब्रांचेज। अब ये समझना बहुत ही आप लोगों को आवश्यक है कि इंटरनल ब्रांचेज के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इंटरनल ब्रांचेज के अंतर्गत हमारा फोनेटिक्स आता है, फोनोलॉजी आ जाता है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। कुल मिलाकर इंटरनल ब्रांचेज के अंतर्गत 6 मूल चीज़ आते हैं जो मैंने आपको बताया। पहला हो गया फोनेटिक्स, दूसरा हो गया फोनोलॉजी, तीसरा हो गया मॉर्फोलॉजी, चौथा हो गया सिंटैक्स, पांचवा हो गया सिमेंटिक्स और छठा हमारा हो गया प्रैग्मेटिक्स। अब देखिए कि एक्सटर्नल ब्रांचेज के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इन चीज़ों को मैं बारी बारी से डिस्कस करूँगा। तो पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल ब्रांचेज के अंतर्गत आता है साइकोलिंग्विस्टिक, सोशियोलिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, स्टाइलिस्टिक्स, फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक्स, कॉन्सेप्चुअल लिंग्विस्टिक्स एंड लास्ट है हमारा अप्लाइड लिंग्विस्टिक। तो ये कुल मिलाकर 7 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है एक्सटर्नल ब्रांचेज को, जबकि 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है इंटरनल ब्रांचेज को। तो आपने यहाँ पर समझा कि इंटरनल ब्रांचेज के अंतर्गत क्या क्या आता है और एक्सटर्नल ब्रांचेज के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो एक्सटर्नल ब्रांचेज के अंतर्गत हमारा एक बार हम अगेन आपको बता देना चाहेंगे ताकि जो है आपको याद रहे। तो पहला हो गया हमारा साइकोलिंग्विस्टिक, दूसरा हमारा हो गया सोशियोलिंग्विस्टिक, तीसरा हमारा हो गया एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक और चौथा हमारा हो गया स्टाइलिस्टिक्स, पांचवा हो गया फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक्स और छठा हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल लिंग्विस्टिक्स और अंतिम जो 7वां नंबर है वह है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब हम लोग बारी बारी से हर एक ब्रांच को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल ब्रांचेज के अंतर्गत आता है, पहला पार्ट जो है इसका है वह है फोनेटिक्स। तो पहले हम लोग फोनेटिक्स के बारे में जानेंगे। तो फोनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच, यानी कि हम लोग जो बोल रहे हैं कैसे ध्वनि निकलती है उसका जिसमें हम अध्ययन करते हैं वही हमारा कहलाता है फोनेटिक्स। और इसमें कई तरह की चीज़ें आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फोनोलॉजी। इट डील्स विद द साउंड पैटर्न लैंग्वेज और द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न इज कॉल्ड फोनोलॉजी, यानी यह जो है रद्द करता है, यानी डील्स विद द साउंड पैटर्न, यानी कि साउंड का पैटर्न क्या है, यानी कि हम जो स्वर निकालते हैं, हिंदी में आप देखे होंगे क कैसे निकला या ए अ कैसे निकला, इन चीज़ों का जो पैटर्न है यानी कि जो पद्धति है खास करके एक भाषा में, या जो साउंड का प्रोसेस यानी कि तरीका क्या है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, जो जिसमें अध्ययन करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं। आगे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। द स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी और द स्टडी ऑफ वर्ड, यानी कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग द स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स यानी कि छोटे छोटे जो रूट वर्ड हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे प्रीफिक्स, सफिक्स, एफिक्सेस, इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग मॉर्फोलॉजी के माध्यम से करते हैं। खास करके शब्दों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, इसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें कई प्रकार के चीज़ों का हम लोग देखते हैं, जैसे मॉर्फिम्स, बाउंड मॉर्फिम्स, फ्री मॉर्फिम्स और भी कई तरह के चीज़ आते हैं। ये मैंने आपको बताया है अपने चैनल के माध्यम से, यदि आपको विशेष रूप से देखना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है या फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, या
जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, उसका क्या रूप है, उन चीज़ों का अध्ययन जो है हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है सिंटैक्स। क्या होता है सिंटैक्स, समझिए। द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट एंड वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, यानी कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम, यानी कि कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें शब्द का जो व्यवस्थित क्रम होता है, यानी कि शब्दों को किस प्रकार लिखा जाए, खास करके एक वाक्य में, तो उन चीज़ों का अध्ययन जो है हम लोग सिंटैक्स के माध्यम से करते हैं, जिसको हम लोग वाक्य विचार भी करते हैं हिंदी में। तो सिंटैक्स हमें बताता है कि कहाँ पर हमें क्या वर्ड यूज करना है, प्लूरल वगैरह सब जैसे देखे होंगे, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स और विट्राउजर्स, ये सब जो वर्ड है वो क्या उसका प्लूरल फॉर्म है। ये सारा चीज़ जो है सिंटैक्स के माध्यम से हम लोग किसी भी सेंटेंस में इन्हीं चीज़ों को विशेष तौर पर देखा जाता है, और या उसका मीनिंगफुल पार्ट को भी हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि आई सॉ अ बॉय हु गेव बर्थ अ क्यूट बेबी चाइल्ड, क्या यह एक सेंटेंस है? तो सेंटेंस तो ग्रामेटिकल रूप से है बट इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि एक लड़का जो है एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसी तरह का जो अध्ययन हम लोग करते हैं सिंटैक्स के अंतर्गत, तो विशेष तौर पर जो है जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सेंटेंस को लिखना है, उसमें कौन कौन सा वर्ड का मतलब जो है आएगा, क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग सिंटैक्स के माध्यम से मतलब उसका अध्ययन करते हैं सिंटैक्स के अंतर्गत। या द स्टडी ऑफ वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स और इट इज़ द सेट ऑफ ए ग्रामेटिकल रूल्स। मैंने आपको बताया पहले, यह ग्रामेटिकल रूल्स पर आधारित होता है। विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स का हम लोग सेंटेंस को सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेंटेंस में ग्रामेटिकल रूल का होना बहुत ही अनिवार्य है। और ग्रामेटिकल रूल का अध्ययन जिसके माध्यम से हम लोग करते हैं वही हमारा सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंटिक्स। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी कि जो अंदरूनी शाखाएं हैं, आंतरिक शाखाएं जो है लिंग्विस्टिक का, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ा हाईलाइट करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप लोग उसका मूल चीज़ समझ लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। ये सब अक्सर पूछा जाता है। तो सीमेंटिक्स क्या होता है? वाक्य विन्यास, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी कि हम लोग इसमें वर्ड का अध्ययन करते हैं खास करके, या किसी फ्रेज का अध्ययन करते हैं, एंड सेंटेंस और एक वाक्य का अध्ययन करते हैं जिसे हम लोग सीमेंटिक्स कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, द स्टडी ऑफ मीनिंगफुल लेक्सिकल मीनिंग्स इज कॉल्ड सीमेंटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी कि कोई भी वर्ड है उसका कई मीनिंग हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करें, जैसे बियर, अगर हम बियर का बात करते हैं तो बियर मतलब सहना हो जाता है और बियर मतलब भालू हो जाता है। बैंक का मतलब तट हो जाता है, बैंक का मतलब किनारा हो जाता है। तो कोई भी पार्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है उसका हम जब अध्ययन करते हैं या एक सेंटेंस के माध्यम से उस सेंटेंस का क्या मतलब निकला, तो यही चीज़ हमारा सीमेंटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, 6 नंबर पॉइंट, प्रैग्मेटिक्स। क्या होता है प्रैग्मेटिक्स? द स्टडी ऑफ इंटरनल मीनिंग इंटेंडेड मीनिंग इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स, यानी इंटेंडेड मीनिंग, यानी कि उसका और मीनिंग का क्या विस्तृत रूप होगा, उसका जो हम अध्ययन करते हैं इसी को हम लोग प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। ये था पूरा 6 पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि लिंग्विस्टिक का इंटरनल ब्रांच था। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल ब्रांचेस के बारे में, यानी कि लिंग्विस्टिक का एक्सटर्नल ब्रांच कौन कौन सा है। तो सबसे पहला ब्रांच जो है, मतलब ब्रांच का पार्ट पहला है साइको लिंग्विस्टिक। तो साइको लिंग्विस्टिक से मतलब है कि लैंग्वेज प्लस ब्रेन, यानी कि साइको का मतलब यही होता है कि लैंग्वेज प्लस ब्रेन, यानी कि ऐसा लैंग्वेज यानी ऐसी भाषा जो ब्रेन के द्वारा यानी कि माइंड के द्वारा जब हम बोलते हैं तो उसी को हम लोग साइको लिंग्विस्टिक कहते हैं। अर्थात द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इज रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ ब्रेन, यानी कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का अध्ययन जो कि संबंधित होता है टू वर्किंग ऑफ ए ब्रेन, यानी हमारा ब्रेन किस तरह से कार्य करता है, तो उस चीज़ का अध्ययन जो है साइको लिंग्विस्टिक के माध्यम से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारा पार्ट आ जाता है और भी चीज़ों को आप बेहतर वे में जान सकते हैं।
आपको मैं बेसिकली यानी बेसिक तौर पर जो है जो मूलभूत बात है मैं आपको लिंग्विस्टिक से संबंधित बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो लिंग्विस्टिक। सोशियो लिंग्विस्टिक क्या होता है? तो सोशियो लिंग्विस्टिक से तात्पर्य है लैंग्वेज प्लस सोसाइटी। लैंग्वेज कैसा? तो सोसाइटी के द्वारा जो हम लोग सीखते हैं आए दिन। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज का अध्ययन होता है विच इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी, जो सामाजिक तौर पर हम लोग सीखते हैं समाज में रहकर या बोलते हैं, इन विच इट इज स्पोकन, जो बोला जाता है खास तौर पर आम लोगों के द्वारा, तो इन्हीं चीज़ों का अध्ययन जो है सोशियो लिंग्विस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक ये एक्सटर्नल ब्रांचेज है लिंग्विस्टिक का। इसका तात्पर्य हुआ कि लैंग्वेज प्लस कल्चर। लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कल्चर तो आप समझ ही रहे हैं, कल्चर मतलब व्यवहार। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज क्रॉस कल्चर सेटिंग इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। यानी कल्चरल सेटिंग के अकॉर्डिंग जो हम लोग लैंग्वेज को सीखते हैं या बोलते हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग विशेष तौर पर लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर का भी अध्ययन करते हैं, यानी कल्चर प्लस लैंग्वेज, यानी दोनों चीज़ का विशेष रूप से ये कॉम्बिनेशन होता है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में। नेक्स्ट पॉइंट है फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक। तो फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक का मतलब हुआ लैंग्वेज एक कैसा होना चाहिए? लैंग्वेज प्लस लॉजिकल थॉट, यानी कि तार्किक विचार के द्वारा, यानी कोई भी चीज़ हम लोग तर्क वितर्क करके जो विचार प्रस्तुत करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो इसका तात्पर्य आपको मैंने बताया। अब इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन विच वी ऑब्जर्व द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड लॉजिकल थॉट्स। अर्थात द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का ऐसा अध्ययन इन विच जिसमें वी ऑब्जर्व हम निरीक्षण करते हैं द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड लॉजिकल थॉट, यानी कि लैंग्वेज और लॉजिकल थॉट के बीच में क्या लिंक है, यानी कि लैंग्वेज प्लस लॉजिकल थॉट यानी कि तार्किक विचार, यानी कि जो भाषा के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं उनके मतलब उसमें क्या जो है विचार आया, क्या लैंग्वेज क्या थॉट बोल रहा है, मतलब क्या हम बोलते हैं उसका क्या तर्क है, क्या सही है, या जो निर्णय हम लोग विशेष तौर पर कोई भी वर्ड को लेकर जो लोग बोलते हैं प्रायः उसको देखते हुए जब करते हैं निर्णय, तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइलिस्टिक्स। ये क्या होता है? स्टाइलिस्टिक्स क्या है? तो लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। स्टाइलिस्टिक्स का मतलब स्टाइल, जेनरा, अर्थात लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। हम लोग जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें विशेष तौर पर जो लैंग्वेज का उपयोग करते हैं वह कैसा होता है? स्टाइलिस्टिक, यानी कि मतलब उसमें एक लच्छेदार शब्द जिसको हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, जो हम बहुत ही बारीकी से अच्छे वर्ड का यूज करते हैं लिटरेचर में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिटरेचर इज़ द आर्ट ऑफ इमिटेशन, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो ये मतलब जो हम लोग अच्छे शब्द का अध्ययन करते हैं, जो कोटेशन का यूज करते हैं, उसे ही हम लोग विशेष तौर पर ये एक लिंग्विस्टिक का पार्ट है, स्टाइलिस्टिक्स के माध्यम से समझते हैं या पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब और एक एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं, थोड़ी डेफिनेशन दे देते हैं। स्टाइलिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक का ये ब्रांच है स्टाइलिस्टिक्स। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टाइल इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टाइल, यानी कि लिखने का जो पैटर्न है, खास करके लिटरेचर में जब हम लिखते हैं तो उसका क्या तरीका है, क्या स्टाइल है, क्या जेनरा है, इसी चीज़ को हम लोग स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं और यह अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, यहाँ और भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन ब्यूटीफुल वे टू अट्रैक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रीडर्स, यानी कि जब हम लोग लिटरेचर में सुंदर लच्छेदार शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट या जो भी पढ़ते हैं पाठक वो अट्रैक्ट हो जाए ऐसे शब्दों से। स्टाइलिस्टिक्स क्रिएट ब्यूटी, यानी कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वह क्रिएट करता है ब्यूटी को इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य में। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि दैट स्टाइलिस्टिक्स इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, यानी स्टाइलिस्टिक्स जो है वह लिटरेचर की सुंदरता है, यानी विशेषता है, यानी कि उसके माध्यम से हम लोग लिटरेचर को कितना शानदार आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं। विशेष तौर पर यही इसका कार्य है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। कंप्यूटेशनल का अर्थ हुआ लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर, कंप्यूटर युक्त भाषा। तो
द यूजिंग ऑफ कंप्यूटर टू स्टिमुलेट लैंग्वेज एंड इट्स वर्किंग, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से जो हम लोग भाषा का वो इंडिकेट करते हैं, कंप्यूटर में देते हैं, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटरकृत भाषा जो वह स्टिमुलेट करता है, लैंग्वेज को समझता है, ऐसे चीज़ों को हम लोग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का एक पार्ट स्टाइलिस्टिक्स भी है। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक से तात्पर्य है लैंग्वेज प्लस टीचिंग, अर्थात हम जब पढ़ाते हैं किसी को तो हमारा लैंग्वेज कैसा होना चाहिए टीचिंग के दरमियान, तो इन्हीं चीज़ों का अध्ययन हमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक के माध्यम से हम लोग अप्लाइड लिंग्विस्टिक के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार हम दे सकते हैं कि हाउ लैंग्वेज इज थॉट एंड रिलेटेड टू टीचिंग इज कॉल्ड अप्लाइड लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज और जो हमारा विचार है, यानी कि विचार के माध्यम से जो अभी आपको हम बता रहे हैं, रिलेटेड टू टीचिंग, यानी कि टीचिंग से जो संबंधित होता है, यही कहलाता है हमारा अप्लाइड लिंग्विस्टिक। तो ये मैंने कुछ पार्ट आपको बताया, इंटरनल ब्रांचेज, एक्सटर्नल ब्रांचेज, लिंग्विस्टिक क्या है, और ये चीज़ आप ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं हमसे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मैं इसका PDF नोट्स वगैरह सब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।